कुरुक्षेत्र का एक खूबसूरत और विशाल मैदान जिसे युद्ध की रणभूमि में तब्दील कर दिया गया है और हजारों राजा अपनी सेनाओं समेत मरने मारने हेतु आमने सामने खड़े हैं। सबके सर पर खून सवार है। मौत का तांडव मचाने हेतु सभी लालायित हैं। युद्ध के इंतजार में चारों ओर ढोल व नगाड़े तो ऐसे बजाए जा रहे हैं मानो किसी महान कार्य का प्रारंभ होने वाला हो। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज मैं आपके सामने दीप त्रिवेदी द्वारा, जो कि ये प्रसिद्ध लेखक हैं, उनके द्वारा लिखित एक महाभारत का प्रथम अध्याय प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस अध्याय में मैं आपको ये बताऊँगी कि 5 बातें इस अध्याय से जो आप ले सकते हैं, जिनको धारण करके आप जीवन में बहुत अच्छी जीवन को दिशा दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो अपने प्रियजनों को साझा करें और लाइक करें और अपने विचार ज़रूर हमें कमेंट के द्वारा बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए शुरू करती हूँ। तो इस गीता के प्रथम अध्याय से हम पहली बात ये उठा सकते हैं, पहली टीचिंग हम ये उठा सकते हैं कि जीवन का कोई भी युद्ध बाहर नहीं है। गीता में जो युद्ध दिखाया गया है वो हमें साक्षात युद्ध दिखाया गया है, लेकिन जीवन में कोई भी युद्ध बाहर नहीं है। जीवन के तमाम संघर्षों का मूल भीतर ही होता है। तो यहाँ यह समझ लेना कि कुरुक्षेत्र का यह मैदान बाहर नहीं है। यह संसार हर मनुष्य का अपना एक कुरुक्षेत्र का मैदान है। जिसे देखो वह संसार से संघर्ष छेड़े ही हुए है, लेकिन यह सच है कि जीवन का कोई भी युद्ध बाहर नहीं है। महाभारत के युद्ध के तीनों प्रमुख पात्र हर मनुष्य के भीतर ही हैं। अर्जुन मन और बुद्धि के रूप में, दुर्योधन अहंकार के रूप में तथा कृष्ण एक साक्षी दृष्टा के रूप में हरेक के भीतर हमेशा मौजूद ही रहते हैं। और हरेक के भीतर के अर्जुन और दुर्योधन में संघर्ष चलता रहता है। और बाहर के चल रहे संघर्ष, सारे संघर्ष उसके भीतर चल रहे इसी संघर्ष का परिणाम होते हैं। तो जो इस संघर्ष की, इस युद्ध को ये समझ लेता है कि ये संघर्ष हमारे भीतर है और ये पहचान लेता है कि हमारे ही भीतर एक अर्जुन छिपा है, एक दुर्योधन भी छिपा है, तो वो जीवन में इस दुर्योधन को मारकर और अर्जुन की विशेषताओं को धारण कर आगे बढ़ सकता है। दूसरी बात आप ये धारण कर सकते हैं कि कृष्ण, जो कि साक्षी दृष्टा हैं, वो पूरे महाभारत में, पूरे अध्याय में, पूरे अध्याय ही नहीं पूरी महाभारत में साक्षी दृष्टा होकर रहे हैं। उन पर किसी लगाव का कोई असर ही नहीं आया है। इसलिए तो हम कृष्ण से ये उठा सकते हैं कि वह एक साक्षी दृष्टा रहे हैं, तो हम साक्षी दृष्टा बनकर चल सकते हैं अपने जीवन में। जो कृष्ण की तरह साक्षी दृष्टा हो गया, उसके भीतर कोई संघर्ष नहीं, उसके मन बुद्धि और अहंकार में कोई विवाद नहीं। और जब भीतर संघर्ष नहीं तो वह बाहर कभी किसी युद्ध का हिस्सा हो ही नहीं सकता। अतः जीवन को देखने की 2 दृष्टि हैं। एक बाहर से देखना, जिसे माया कहते हैं, और दूसरी है स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक दृष्टि, जो भीतर देखना सिखाती है। और यह आध्यात्मिकता ही जीवन को देखने की एक सच्ची दृष्टि है। सो यदि आप भगवत गीता का मर्म समझना चाहते हो तो इस युद्ध को बाहर मत देखो, अपने भीतर देखो। सिर्फ इतना समझो कि यदि कौरवों तथा पांडवों के बीच आपसी द्वेष न होता तो क्या बाहर यह महायुद्ध संभव था? कुल मिलाकर अर्जुन यदि इस समय युद्ध के मैदान में खड़ा है तो वह उसके भीतर के मन बुद्धि व अहंकार के बीच चल रहे संघर्ष का परिणाम है। वह उसी के भीतर स्थित अर्जुन व दुर्योधन के बीच के विवाद का परिणाम है। अतः बस इतना समझ लो कि सारे कारण भीतर हैं, बाहर तो मात्र उन कारणों के परिणाम प्रकट हो रहे हैं। यदि आपके भीतर के मन बुद्धि
और अहंकार में संघर्ष नहीं है तो जीवन में बाहर भी कभी कोई संघर्ष नहीं। और यह संघर्षहीन बहता हुआ जीवन ही जीना ही मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता है। और आपकी यह गीता आपके भीतर के मन और बुद्धि में तालमेल बिठाने हेतु कहा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। एक बार उन दोनों में तालमेल हो जाए तो जीवन में कहीं कोई संघर्ष नहीं। संक्षेप में कहें तो यह गीता आपके भीतर के मन और बुद्धि में तालमेल बिठाने हेतु कहा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। यह गीता आपको अर्जुन व दुर्योधन से कृष्ण बनाने हेतु है। आपके भीतर के अर्जुन व दुर्योधन को शांत कर उसे दृष्टा बनाने हेतु है। तब कोई भी संघर्ष नहीं रह जाएगा। तीसरी शिक्षा आप ये ले सकते हैं, आप में असीम शक्तियाँ छिपी हुई हैं, उन्हें पहचानने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। इन शक्तियों को पहचान कर तो उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं इस तरह से कि युद्ध का आगाज हो रहा है। चारों ओर ढोल नगाड़ों की आवाज़ तेज होती जा रही है। किसी भी क्षण युद्ध का बिगुल बजने को तैयार है। ठीक उसी समय अपने महल में बैठे कौरवों के पिता धृतराष्ट्र, जो कि आँख से अंधे हैं, वे अपने पास बैठे संजय से पूछते हैं कि युद्ध के मैदान में क्या चल रहा है। और संजय, जिसे दूर का दिखता है, वह ध्यान लगाकर धृतराष्ट्र की जिज्ञासा शांत करने हेतु स्वयं को तैयार कर रहा है। यहाँ मत समझ लेना कि दूर का देख पाना कोई हवाई बात है या सिर्फ महाभारत जैसे महाग्रंथ में कही गई है। नहीं, यह बहुत बड़ी बात है। यह सामान्य घटना नहीं है। आपको यही तो समझना है कि मनुष्य अपने आँख या कान हो या फिर अपनी बुद्धि ही क्यों ना हो, उसका बमुश्किल चंद प्रतिशत ही उपयोग कर रहा है। और यही तो उसके दुखी और असफल रहने का रहस्य है। बाकी तो उसके भीतर हर चीज़ की परम संभावना छिपी हुई है। समझना यही है कि यदि कृष्ण को 20 वर्ष पहले महाभारत के इस युद्ध का आभास हो सकता है तो बाकी लोगों को क्यों नहीं। अरे, मनुष्य में ऐसा तो एक अंतर शक्ति, इंट्यूशन पावर छिपा हुआ है कि वह क्या होने वाला है उसे जान सकता है। उसमें इतना तो ज्ञान छिपा हुआ है कि आगे क्या हो सकता है उस तक कि वह गणना कर सकता है। और तो और यहाँ बैठे बैठे वह दुनिया में कौन उसके बारे में क्या सोच रहा है यह भी जान सकता है। वह हर जगह की तथा हर व्यक्ति की फ्रीक्वेंसी पकड़ सकता है। तो वहीं यहाँ यह समझना भी ज़रूरी है कि युद्ध के मैदान में क्या चल रहा है यह जानने की धृतराष्ट्र संजय से जिज्ञासा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि वे आँख से अंधे हैं और अंधे सारे जिज्ञासु होते हैं। फिर वे अंधे आँख के हों, अक्ल के हों या ज्ञान के हों। और मैं नहीं चाहती कि आप क्या चल रहा है या क्या होगा जैसे सवाल चारों ओर पूछते फिरें। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी भीतरी शक्ति इतनी बढ़ाएं कि क्या है और क्या होगा सब आपको मालूम रहे। खैर, संजय धृतराष्ट्र से युद्ध के मैदान का दृश्य वर्णित करते हुए कहते हैं कि इस समय कुरुक्षेत्र के इस विशाल मैदान में आपके और पांडवों के दोनों के पक्ष में अनेक वीर योद्धा जान की बाजी लगाने हेतु एकत्रित हुए हैं। कौन सी सेना भारी व कौन सी कमज़ोर है यह आकलन करना मुश्किल है, परंतु हाँ, इन सब बातों की वजह वहाँ युद्ध के मैदान में कोई परवाह भी नहीं कर रहा है। वहाँ तो चारों ओर उत्साह का माहौल है और युद्ध किसी भी समय आरंभ होने को है। तभी संजय अपनी अंतर्दृष्टि से महाभारत युद्ध के मैदान को देखते हुए अचानक बोले, अरे यह क्या। अचानक अर्जुन ने अपने सारथी कृष्ण से कहा कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो। मैं युद्ध में एकत्रित शत्रु सेना को भली भांति देखना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन से राजा दुर्बुद्धि दुर्योधन का साथ दे रहे हैं। यह सुनते ही कृष्ण ने तुरंत रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा कर दिया। अब इस छोटी सी घटना से भी कई बातें समझने की हैं। पहली तो यह कि कृष्ण युद्ध के मैदान में अर्जुन के सारथी हैं और दोस्तों, सारथी का कर्तव्य
सिर्फ इतना है कि योद्धा जहाँ बोले वहाँ रथ को ले जाना। यहाँ समझने वाली बात यह है कि कृष्ण युद्ध के मैदान में ही नहीं, वास्तविकता में भी एक साक्षी दृष्टा के रूप में हर मनुष्य के सारथी हैं। तो इस प्रथम अध्याय से आपके लिए चौथी शिक्षा यह है कि आप अर्जुन की ही भांति अपने जीवन का सारथी भगवान श्री कृष्ण को बनाकर चलें। परंतु दुर्भाग्य से दृष्टा को छोड़ मनुष्य ने यहाँ अपने बुद्धि अहंकार को अपने जीवन का मार्गदर्शक बना रखा है। बस इस कारण मनुष्य के बुद्धि अहंकार जहाँ कहते उनका दृष्टा रूपी कृष्ण एक सारथी के तौर पर जीवन को वहाँ ले जाता है। जीवन का यह नियम है कि उसकी बागडोर एक ही के हाथ में रह सकती है। मनुष्य चाहे तो दृष्टा को सारथी बना ले और चाहे तो बुद्धि के अहंकार को अपने जीवन का सारथी बना ले। परंतु अधिकांश लोगों ने अपने बुद्धि अहंकार को अपने जीवन का सारथी बना रखा है। इसलिए यहाँ जीवन में आ रही ऊंच नीच हेतु वे अपने दृष्टा को दोषी नहीं ठहरा सकते। दूसरी बात, जैसे युद्ध के मैदान में रथ की कमान कृष्ण के पास है, वैसे ही जीवन की कमान भी यहाँ हरेक को अपने दृष्टा रूपी कृष्ण को सौंप देनी चाहिए। यह समझ ही लो कि जब तक आपकी जीवन की कमान अर्जुन या दुर्योधन के हाथ में है, यानी आपके बुद्धि और अहंकार के हाथ में है, आप बार बार अपने जीवन की गाड़ी को महाभारत के युद्ध में ही पाएंगे। एक और बात, तो पांचवी शिक्षा आपके लिए यह है कि अगर जीतना चाहते हो तो पहले अहंकार को त्यागो। अर्जुन का यह कहना है कि मैं दुश्मनों की सेना को देखना चाहता हूँ। यह मनुष्य की बुद्धि के उसके अहंकार से रहित होने का सबूत है। इससे बुद्धि अहंकार का फ़र्क समझना आसान हो जाता है। बुद्धि सोचती है कि युद्ध करना है तो पहले शत्रु की सेना का ठीक से आकलन कर लेना जरूरी है, जबकि अहंकार बिन सोचे समझे अंधेरे में कूद पड़ने का आदी होता है और इसी वजह से वह बार बार टूट फूट कर बिखर जाता है। तो अर्जुन की तरह आप अहंकार छोड़ें। तो छठी शिक्षा आपके लिए यह है कि तुम्हारा युद्ध तुम्हारे रिश्तेदारों से नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर के डर, अहंकार, गुलामी आदि कड़े संस्कारों से है। यह आपको बहुत आवश्यक है समझना, क्योंकि रथ के दोनों सेनाओं के बीच खड़े होते ही अर्जुन ने कौरवों की सेना पर दृष्टि घुमाना प्रारंभ किया। निश्चित ही कौरवों की इस विशाल सेना में उसे अपने भाई बंधु व रिश्तेदार भी नजर आए। यह सब देख अचानक उसे क्या हुआ, वह पूरी तरह से गमगीन हो गया और फिर उसी गमगीन मनोदशा में उसने कृष्ण से कहा कि युद्ध में डटे हुए स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप व रोमांच भी हो रहा है। कृष्ण, मैं अपनी मनोदशा क्या कहूँ। धनुष हाथ से गिर रहा है, त्वचा जल रही है तथा मन भ्रमित हो रहा है। हे कृष्ण, मुझे सब कुछ उल्टा व विनाशकारी दिखाई दे रहा, और सब उल्टा व विनाशकारी न भी हो तो भी मैं स्वजन समुदाय को मारकर अपना कल्याण होता भी नहीं देख रहा। सच कहूँ कृष्ण, तो यह सब देखकर मैं ना तो विजय चाहता हूँ और न राज्य। हे कृष्ण, यह सब कर्म हमें राज्य मिल भी गया तो भी ऐसे राजकीय भोग तथा ऐसे तुच्छ जीवन से क्या फ़ायदा। हे कृष्ण, सामने की सेना में गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के, दादे, मामे, साले तथा और भी न जाने कौन कौन से सगे संबंधी हैं। तो सच कहूँ तो कृष्ण, मैं तो तीनों लोकों की प्राप्ति के लिए भी इन्हें मारना नहीं चाहता। फिर तुच्छ राज्य के लिए तो अपने रिश्तेदारों को मारने का सवाल ही नहीं उठता है। मैं मर भी जाऊँ तो भी यह दुष्कर्म तो मैं कर ही नहीं सकता, और फिर यूँ भी इन्हें मार कर हमें मिलेगा क्या। उल्टा इन्हें मारने का हमें पाप ही लगेगा। भला हम अपने ही कुटुंब को मारकर कैसे सुखी रह सकते हैं। ये लोग तो नादान हैं। इन मोहचित कौरवों को इस पाप का कोई अंदाज़ा नहीं, परंतु हम लोग तो यह सब जानते हैं। ऐसे में हे कृष्ण, हमें इस महापाप से हटने हेतु आपसी विचार विमर्श क्यों नहीं करना चाहिए। कृष्ण,
शास्त्रों में भी लिखा है कि रिश्तेदारों को मारने पर कुल की स्त्रियां दूषित होंगी और कुल का नाश होगा। शास्त्रों में यह भी लिखा है कि ऐसा करने पर अनिश्चित काल तक हमें नरक भोगना पड़ेगा। आश्चर्य तो यह है कि कृष्ण की हम लोग बुद्धिमान होकर भी हम इस महापाप हेतु तैयार कैसे हो गए। अतः चाहे जो हो, मैं तो शस्त्र त्याग रहा हूँ, यह महापाप नहीं कर सकता। और यह सब कहकर बाण त्याग कर अर्जुन रथ के पिछले भाग में बैठ गया। वह बुरी तरह शोकाकुल हो चुका था। अब अर्जुन के रथ में बैठते ही गीता का पहला अध्याय समाप्त होता है। तो मैं निवेदन करूंगी कि आप अर्जुन की कही बातें सुने और अपने भीतर झांकें कि क्या आप अर्जुन की कही बातों में से सहमत हैं, क्योंकि आपके लिए आगे की गीता का दारोमदार इसी पर टिका हुआ है कि आपके व अर्जुन के विचार किस मात्रा में मेल खाते हैं। सोचो इतना कि अर्जुन की जगह आप युद्ध के मैदान में खड़े होते तो क्या करते, क्या कहते कृष्ण से, या फिर दुर्योधन की तरह बिना कुछ सोचे समझे युद्ध करने हेतु उतावले होते। आपको यह समझना ही रहा कि आप में अर्जुन की मात्रा ज़्यादा है या दुर्योधन की। आपको यह जानना ही रहा कि आपकी बुद्धि ज़्यादा मजबूत है या आपका अहंकार। बस यह सब आप अच्छे से समझ लें। फिर अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कृष्ण अर्जुन की कही बातों से कितने सहमत हैं। तो इस प्रथम अध्याय से हमें जो सीख मिल रही है उसे हम फिर से दोहरा लेते हैं ताकि हम उनका जीवन में उपयोग कर सकें। तो पहली शिक्षा ये थी, जीवन का कोई भी युद्ध बाहर नहीं है, जीवन के तमाम संघर्षों का मूल भीतर ही होता है। तो हमें कोई भी समस्या का हल बाहर खोजने के बजाय हमें पहले अपने अंदर मन के युद्ध पर ध्यान देना होगा। और दूसरी शिक्षा ये है कि हमें अपने जीवन में अपने अहंकार को साथी नहीं बनाना है, बल्कि कृष्ण को हमें अपना साथी बनाना है। तीसरी शिक्षा क्या है, कृष्ण की तरह हमें साक्षी दृष्टा भी बनना है। हमें हर परिस्थिति को साक्षी होकर देखना है, उसका प्रभाव लगाव झुकाव में नहीं आना है, हमेशा एक समान स्थिति बनाना है। और चौथी शिक्षा ये है कि हमारे अंदर असीम शक्तियाँ छिपी हैं। जैसे संजय ने धृतराष्ट्र को अपनी अंतर्दृष्टि से पूरे महाभारत युद्ध का वर्णन महल में बैठकर सुना दिया, इसी तरह हमारे अंदर भी असीम शक्तियाँ छिपी हुई हैं। हम भी अपना भविष्य भी देख सकते हैं, तो हमें उन शक्तियों को पहचानना है। और पांचवी शिक्षा है, हमें अपने जीवन का सारथी श्री कृष्ण को बनाना है ना। और अगर जीतना चाहते हो तो पहले अपने अहंकार को त्यागो। पांचवी शिक्षा ये है कि अगर आप जीतना चाहते हो तो अपने अहंकार को त्यागो, तभी आप सफल मायने में आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि एक फल से लदा वृक्ष अगर अपने सभी फलों को गिरा दे, अहंकार में तन कर खड़ा हो जाए, तो क्या होगा, उसके सारे फल नीचे ज़मीन में दिखाई देंगे और वो फल एकदम खाली हो जाएगा। तो अगर आप सफलता के फलों से लदना चाहते हो तो आपको अहंकार रूपी अकड़ को छोड़ना ही पड़ेगा। और छठी शिक्षा क्या थी कि तुम्हारा युद्ध तुम्हारे रिश्तेदारों से नहीं है, बल्कि तुम्हारे अंदर के डर, अहंकार, गुलामी आदि कड़े संस्कारों, बुरे संस्कारों से है। तो दोस्तों, आपने शिक्षाएं तो ले ली प्रथम अध्याय से, अब हम ये निष्कर्ष भी निकाल लेते हैं संपूर्ण प्रथम अध्याय का। तो हम बाहर हजार चीज़ों में उलझे पड़े हैं, ना जाने कितने संघर्ष जीवन में एक साथ झेल रहे हैं। और गीता के पहले अध्याय की शिक्षा यही है कि बाहर के तमाम संघर्षों की जड़ हमारे भीतर है। इसलिए जब तक हम भीतर की जड़ को पहचान कर उसे निकाल नहीं देते, तब तक बाहर के संघर्ष मिटने वाले नहीं हैं। और यह तो आप जानते ही हैं कि हर संघर्ष समय व ऊर्जा को खाते हैं, साथ में दिमाग भी खराब करते हैं। सो जीवन में संघर्ष कम करो, क्योंकि तभी आप कुछ सकारात्मक कर पाएंगे। और जीवन में संघर्ष 50 भी हो सकते हैं, परंतु पहले अपने प्रमुख 5 संघर्षों के नाम लिखो, उनको पहचानो। इससे आपको पहले किन दुश्मनों को परास्त करना है यह समझ में आ जाएगा।
फिर उन संघर्षों की भीतरी जड़ को पहचान कर लिखो। यह थोड़ा भीतर मनन करके लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि अधिकांश बाहरी संघर्ष भीतरी इच्छा, अपेक्षा, भय, जिद, अहंकार, गुलामी, मान्यता, प्रतिज्ञा, सिद्धांत, जलन वगैरह के कारण ही होते हैं। सो जिन संघर्षों से जान छुड़ाना चाहते हो उनके भीतरी कारणों को हटा दो। बाहर संघर्ष स्वतः समाप्त हो जाएंगे और फिर बाहर संघर्ष टले या न टले, भीतरी जड़ पर विजय पाते ही वे संघर्ष आपको भीतर से परेशान करना अवश्य ही बंद कर देंगे। तो दोस्तों, यह था गीता का प्रथम अध्याय और उससे मिली हुई शिक्षाएं। तो अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने प्रियजनों को शेयर करें। शुक्रिया दोस्तों। जय श्री कृष्णा।